जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में भक्तों का चरित्र निवेदन कर रही हूँ। आज के भक्त हैं महाराज शिबी। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आर्थ पीड़ा का नाश चाहता हूँ। उसी नर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे। शिवी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया, अग्निदेव कबूतर बने। बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबी की गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है, परंतु आज आप यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से, दुर्जन को अपनी साधुता से सदा ही जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचता है, आप उनका भी भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं, उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं तो भूख से व्याकुल हूँ। भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी, जो मनुष्य समर्थ रहते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं करते, लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा, इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे कि तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार तुम्हें दूसरे की जीवन रक्षा भी करनी चाहिए। मैं अपनी शरण में आए हुए इस भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। कोई दूसरी तरह से तुम्हारा काम बनता हो तो वह मुझे कहो। बाज ने कहा, वह धर्म धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों के प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझ कर निर्णय करें। एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की? राजा ने कहा, बाज, भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभय दान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष तो बड़े थोड़े हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में क्षय हो ही जाता है, परंतु प्राणी को अभयदान देने का फल कभी क्षय नहीं होता। मैं सारा राज्य, मैं अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भयभीत दीन कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ, मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारें या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता। हाँ, आप चाहें तो अपने शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोल कर मुझे दे सकते हैं, मुझे इससे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने तो मुझ पर बड़ी कृपा की। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण ही व्यर्थ है। इस नाशवान अनित्य शरीर से नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में कबूतर को रखा, दूसरे में राजा शिबी अपने हाथों अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे।
कबूतर के प्राण बचें और बाज को भी भूख का कष्ट न हो। इसलिए राजा शिबी बिना किसी पीड़ा और खेद के अपना मांस काट कर पलड़े पर रखकर जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिबी ये सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया, बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की। तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों की प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के ही लिए जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो, चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। ऐसा कहकर इंद्र और अग्नि दोनों ही स्वर्ग चले गए। राजा शिबी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम को पधारे। भक्त राजा शिबी की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं अगले भागों में। यदि आपको ये कथाएं सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।